शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास में शिव जी को कैसे प्रसन्न करें। श्रावण मास में यदि मेरे बताए गए उपायों को आप करते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उससे आपको धन, सफलता, यश सारी चीज़ें मिलेगी। श्रावण मास सुनहरा अवसर है शिव जी की कृपा को प्राप्त करने का। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में उनका विशेष पूजन करना चाहिए और इस पूजन अर्चन से और इस पूजा अर्चना के दौरान आपको उनसे मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास चीज़ों को अर्पण करना पड़ता है। तो सारे उपाय और सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, पहला, श्रावण महीने में आप रोज 21 बिल्व पत्रों पर 21 बिल्व पत्र मतलब बेल पत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस एक उपाय से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अगर घर में किसी प्रकार की परेशानी हो तो श्रावण मास में रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करने के साथ ही गूगल धूप जलाएं। निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला आप धारण करें और रुद्राक्ष माला से शिव मंत्र का जाप कीजिए और पूजन के समय भगवान शिव को भभूति लगाएं और अपने मस्तक पर भी भभूति लगाएं। शिव मास में मतलब श्रावण मास में आप शिव चालीसा और आरती का पाठ करें। निश्चित तौर पे फायदा आपको होना ही होना है। घरेलू परेशानियों, पारिवारिक कलह इत्यादि के निदान के लिए श्रावण मास में रोज सुबह घर में आप गंगा जल, गोमूत्र और नमक ये मिलाकर आप पूछा मरवाएं। विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो श्रावण में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। श्रावण मास में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। शिव भक्तों को चाहिए कि इस दिन विधि विधान से शिव की पूजा कर आशीर्वाद लें। रुद्राभिषेक के बारे में जो मैं कह रहा था उसका ये है कि आप दूध से अभिषेक कीजिए। तो दूध से अभिषेक करने पर पुत्र, गन्ने के रस से स्थिर लक्ष्मी, दही से पशु स्वस्थ रहने की मनोकामना पूर्ण होती है। बताया गया है कि सावन माह में युवतियों के लिए विशेष माह है। लड़कियों को शिव पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी प्राप्त होते हैं। शिवरात्रि में रात्रि जागरण अवश्य करें। इससे जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में आप गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। श्रावण मास में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपट लीजिए, मंदिर जाइए और भगवान शिव का जल से अभिषेक के साथ ही काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला पे जाप करते हैं तो और अच्छा है। इससे मन को शांति मिलेगी।
अगला उपाय, शिवलिंग पर यदि आप केसर चढ़ाते हैं तो इससे आप सौम्य होंगे। चीनी से शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और वैभव की प्राप्ति होगी और दरिद्रता चली जाएगी। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से विचार और मन पवित्र होंगे। और जब दही से अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और जब घी से अभिषेक करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। और जब आप चंदन चढ़ाते हैं तो इससे आपका यश बढ़ेगा। सावन में किसी नदी या तालाब पर जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं और साथ ही साथ मन में भगवान शिव का ध्यान करें। यह धन प्राप्ति का सबसे आसान उपाय है। अगला उपाय, सावन में सोमवार को, श्रावण मास में सोमवार को पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। अभिषेक के लिए तांबे का बर्तन छोड़कर आप किसी भी धातु का उपयोग कर सकते हैं। लोहे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए सावन में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव का पूजन कीजिए। इसके पश्चात गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं तथा प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिम्न स्रोत से 11 बार अभिषेक करें। और अभिषेक आपको जल से करना है और इस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। गर्भ की रक्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए गौरी रुद्राक्ष धारण करें। गौरी रुद्राक्ष, इसे किसी भी शुभ दिन मुहूर्त देखकर धारण करें, नहीं तो सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए श्रावण के महीने में किसी भी दिन घर में आप पारद शिवलिंग की स्थापना करें तथा इसकी यथाविधि पूजन करें और इस दौरान 108 दफा मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ऐम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम ऐम। ऐम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम ऐम। और प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्व पत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐम ह्रीम श्रीम लिखें। अंतिम 108वां बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आप निकाल लें और इसे घर के पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन पूजन करें। तो मैंने आपको इतने सारे उपाय बताए हैं श्रावण में, आप कीजिए और निश्चित तौर पे आपका अच्छा ही होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।